जय जिनेन्द्र। सभी लोग हाथ जोड़ेंगे, आंखें बंद। नमस्कार महामंत्र का स्मरण। ओम नमो अरहंताण। ओम नमो सिद्धाण। ओम नमो आयर्याण। ओम नमो उवच्छायाण। नमो लोये सवसाहो। एसो पंच नमोकारो सवपाव पणासनो। मंगलाणं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। भक्तामर स्तोत्र फेरने की आज्ञा मांगते हैं। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभानां मोद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। संस्तुत सकलवाङ्मय तत्त्वबोधा दुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रैर्जगत्त्रितय चित्तहरेरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बुद्ध्या विनापि विबुधाचिदपादपीठ स्तोतुं समुद्यतमतिर्विगतत्रपोऽहं बालं विहाय जलसंस्थितमिन्दुबिम्ब मन्यकैच्छति जन सहसा ग्रहीतुं वक्तुं गुणान् गुणसमुद्र शशाङ्ककान्ता कस्तेषमसुरगुरु प्रतिमोऽपि बुद्ध्या कल्पान्तकालपवनोदतनक्रचक्रं को वा तरीतुमलमम्बुनिधिं सोऽहं तथापि तव भक्तिवशान्मुनीश कर्तुं स्तवं विगतशक्तिरपि प्रवृत्त विद्यात्मवीर्यमविचार्य मृगो मृगेन्द्रं न भेति किं निजशिशो परिपालनार्थम् अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान्मा यत्को किल मदो मधुरं विरोति तच्चाम्रचारुकलिका निकरे कहेतु तत्संस्तवेन भवसन्तति सन्निबद्धं पापं क्षणाशयमुपैति शरीरभाजा आक्रान्तलोकमलिनीलमशेषमांशु सूर्यांशु भिन्नमिव चार्वरमन्धकारम् मत्वेति नाथ तव संस्तवनं महेद मारभ्यते तनुदियापि तव प्रभावात् चेतो हरिषति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननुन्दबिन्दु आस्तां तवस्तव नमस्तसमस्तदोषं त्वस्सं कथापि जगतां दुरितानि हन्ति दूरे सहस्रकिरण कुरुते प्रभैव पद्माङ्करेषु जलजाणि विकासभाञ्चि नात्यद्भुतं भो
भुवनभूषण भूतनाथ भूतेर्गुणैर्भुवि भवन्तमभीष्टुवन्त तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा भूत्याश्रितं यैह नात्मसमं करोति दृष्ट्वा भवन्तमनिमेषविलोकनीयं नान्यत्र तोषमुपयाति जनस्य चक्षु पीत्वा पयशशिखर धृतिदुग्धसिन्धो क्षारं जलं जलनिधेरशितुं कैश्चित् यैषान्तरागरुचिभिः परमाणुभिः निर्मापितस्त्रिभुवने कललामभूत तावन्त एव खलु ते प्रणव पृथिव्यां यत्ते समानमपरं नहि रूपमस्ति वक्रं कते सुरनरोरगनेत्रहारी निःशेषनिर्जितजगत्त्रितयोपमानं बिम्बं कलङ्कमलिनं कनिशाङ्करस्य सरे भवति पाण्डुपलाशकल्पं सम्पूर्णमण्डलशशाङ्ककलाकलाप शुभ्रागुणास्त्रिभुवनं तव लङ्घयन्ति ये संश्रितास्त्रिजगदीश्वरनाथमेकं कस्तान्निवारयति सञ्चरतो यथेष्टं चित्रं किमत्र यदि ते त्रिदशाङ्गनाभिर्नीतं मनागपि मनो न विकारमार्गं कल्पान्तकालमरुताचलिताचलेन किं मन्दरादृशिकरं चलितं कदाचित् निर्धूमवर्तिरपवर्जिततैलपूर कृष्णं जगत्त्रयमिदं प्रकटीकरोषि गम्यो न जातु मरुतां चलिताचलानां दीपो परस्वमसि नाथ जगत्प्रकाश नास्तं कदाचिदुपयासि नराहुगम्य स्पष्टीकरोषि सहसा युगपज्जगन्ति नाम्बोधरोधर निरुद्ध महाप्रभाव सूर्यातिशाहि महिमाशि मुनीन्द्रलोके नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं न राहुवदनस्य न वारिदाणं विभ्राजते तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योतय जगदपूर्वशशाङ्कबिम्बम् रीषु शशनान्हि विवस्वता वा युष्मन्मुखेन्दुदलितेषु तमस्सु नाथ निष्पन्नशालि वनशालिनि जीवलोके कार्यं कियज्जलधरे जलभारणं रे ज्ञानं यथा त्वयि विभाति कृतावकाशं नैवं तथा हरिहरादिषु नायकेषु तेजस्फुरन्मनिषु याति यथा महत्त्वं नैवं तु काचशकले किरणाकुलेऽपि मन्ये वरं हरिहरादय एव द्रष्टा द्रष्टेषु येषु हृदयं त्वयि तोषमेति किं वीक्षितेन भवता भुवि येन नान्य कश्चिन्मनोहरति नाथ भवान्तरेऽपि श्रीणां शतानि शतशो जनयन्ति पुत्रान् नान्यसुतं तदुपमं जननी प्रसूता सर्वादिशो ददति भानि सहस्ररश्मिं प्राच्यैव दिग्जनयति स्फुरदंशुजालं त्वामामनन्ति मुनयः परमं पुमांस मादित्यवर्णममलं तमसः परस्तात् त्वामेव सम्यगुपलभ्य जयन्ति मृत्युं नान्य शिव शिवपदस्य मुनीन्द्रपन्था त्वामव्ययं विभुमचिन्त्यमसङ्ख्यमाद्यं ब्रह्माण्डमीश्वरमनन्तमनङ्गकेतु योगीश्वरं विदितयोगमनेकमेकं स्वरूपममलं प्रवदन्ति सन्त बुद्धस्त्वमेव विबुधार्चितबुद्धिबोधा तं शङ्करोषि भुवनत्रयशङ्करत्वा धाता धीर शिवमार्गविधेर्विधाना
व्यक्तं तमेव भगवन् पुरुषोत्तमोऽसि। तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ, तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय, तुभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय, तुभ्यं नमो जिनभवोदधिशोषणाय। को विस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषे, संशितो निरवकाशतया मुनीश। दोषैरुपात विविधाश्रय जात गर्वे, स्वप्नान्तरेऽपि न कदाचित् पीक्षितोषि। उच्चैरशोकतरुसंश्रितमुन्मयूख, महाभाति रूपममलं भवतो नितान्तं। स्पष्टोल्लसत्किरणमस्ततमो विताणं, बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ति। सिंहासने मणिमयूखशिखा विचित्रे, विभ्राजते तव वपु कनकावदातं। बिम्बं वियद्विलसदंशुलतावितानं, तुङ्गोदयाद्रिशिरशिव सहस्ररश्मि। कुन्दावदात चलचामर चारुशोभं, विभ्राजते तव वपु कलधौतकान्तम्। उद्धच्य शाङ्कशुचिनिर्झरवारिधार, मुच्चैस्तटं सुरगिरेरिव शान्तकौमम्। छत्रत्रयं तव विभाति शशाङ्ककान्त, मुच्चै स्थितं स्थगितभानुकर प्रतापं। मुक्ताफलप्रकरजालविवृद्धशोभं, प्रख्यापय त्रिजगत परमेश्वरत्वं। गम्भीरताररवपूरितदिग्विभाग, त्रैलोक्यलोकशुभसङ्गमभूतिदक्ष। नुमराज जय घोषण घोषक सन्, खे दुन्दुभिर्ध्वनति ते यशस प्रवादि। मंदार सुंदर नमेरु सुपारिजात, संतानकादि कुसुमोत्कर वृष्टिरुत्ता। गंधोद बिंदु शुभ मंद मरुत्प्रपाता, दिव्यादिव पतति ते वचसान्ततिर्वा। शुंभत् प्रभावलय भूरि विभाविभोस्ते, लोकत्रय दुतिमतां दुतिमाक्षिपन्ति। प्रोद्यद्दिवाकर निरन्तर भूरि संख्या, दीप्त्या जयत्यपि निशामपि सौम्य सौम्यं। स्वर्गापवर्ग गम मार्ग विमार्गनिष्ठ, सद्धर्म तत्व कथनैकपटु स्त्रीलोक्या। दिव्यध्वनिर्भवति ते विशदार्थ सर्व, भाषा स्वभाव परिणाम गुणे प्रयुज्य। उन्निद्र हेम नव पंकज पुंज कांति, पर्युल्लसन्नखमयूख शिखाभिरामो। पादोपदानि तव यत्र जिनेन्द्र दत्त, पद्मानि तत्र विबुधा परिकल्पयन्ति। इत्थं यथा तव विभूतिरभुजिनेन्द्र, धर्मोपदेशन विधो न तथा परस्य। प्रभादिन कृतः प्रहतान्धकारा, तादृक्कृतो ग्रहगणस्य विकाशिनोऽपि। श्रोतन्मदाविलविलोलकपोलमूल, मत्तभ्रमद्भ्रमरनाद विवृद्धकोपम्। ऐरावताभमिभमुत्ततमापतन्तं, दृष्ट्वा भयं भवति नो भवदाश्रितानां। भिन्नेभकुम्भगलदुज्ज्वलशोणिताक्त, मुक्ताफलप्रकरभूषितभूमिभाग। बद्धक्रमक्रमगतं हरिणादिपोऽपि, नाक्रामति क्रमयुगाचलसंश्रितं ते। कल्पान्तकालपवनोत्ततवह्निकल्पं, दावानलं ज्वलितमुज्ज्वलमुत्स्फुलिङ्गं। विश्वं जिगर्सुमिव सन्मुखमापतन्तं, त्वन्नामकीर्तनजलं समयत्यशेषं। रक्तेशनं समदकोकिलकण्ठनीलं,
आक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशङ्कस्त्वन्नामनागदमनिहृदयस्य पुंस वल्गतुरङ्गगजगर्जित भीमनाद माञ्जोबलं बलवतामपि भूपतीनाम् उद्यद्दिवाकरमयूखशिखापवित्रं तत्कीर्तनात्तमयि वा शुभिदामुपैति कुन्ताग्रभिन्न गजशोणितवारिवाह वेगावतारतरणातुरयोद्ध भीमे युद्धे जयं विजितदुर्जय जय पक्षा तत्पादपङ्कजरणाश्रयिनो लभन्ते अम्बोनिधोषुभितभीषणनक्रचक्र पाटीन पीठभयदोल्वनवाडवाग्नो रङ्गतरङ्गशिखरस्थितयानपात्रास्तासं विहाय भवता स्मरणाद् व्रजन्ति उद्भूतभीषणजलोदरभारभुग्ना शुच्छं दशामुपगताश्च्युतजीविताशा तत्पादपङ्कजरजो मर्त्या भवन्ति मकरध्वजतुल्यरूपा आपादकण्ठमरुशृङ्खलवेष्टिताङ्गा गाढं बृहन्निगडकोटिनिगृष्टजङ्घा त्वन्नाम मन्त्रमनिशं मनुजा स्मरन्त सत्य स्वयं विगतबन्धभया भवन्ति मत्तद्विपेन्द्र मृगराजदवानलाहि संग्रामवारिधि महोदर बन्धनोत्थं तस्याशुनाशमुपयाति भयं विएव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानदीप्ते स्तोत्रस्तजं तव जिनेन्द्र गुणैर्निबद्धां भक्त्या मया विविधवर्णविचित्रपुष्पां धत्ते जनो यैह कण्ठगतामजस्रं तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी तं मानतुङ्गमवशा समुपैति लक्ष्मी भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाना मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां यशस्तुतः सकलवाङ्मयतत्त्वबोधा दुद्भूतबुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथै स्तोत्रे जगत्त्रितय चित्तहरैरुदारै स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रं स्तोषे किलाहमपि तं प्रथमं जिनेन्द्रम्। बोलिए आदिनाथ भगवान की जय, मातुंगाचार्य जी की जय। सभी लोग ध्यान साधना के लिए सरल सीधा जो भी आसन आपको जमता हो, पद्मासन, सुखासन, उस आसन में स्थिर हो जाएंगे। दो के बीच में थोड़ी स्पेस रखेंगे, जगह रखेंगे, एक दूसरे को स्पर्श नहीं हो, इस तरह से बैठे। ओम अरहम 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 ओम अरहम। मिले आनंद मिले आनंद मिले आनंद मिले आनंद सहज हो मन सहज हो मन सहज हो मन सहज हो मन जगे चेतन जगे चेतन जगे चेतन जगे चेतन मिले आनंद मिले आनंद
मिले आनंद, मिले आनंद। ओम अरहम, 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 ओम अरहम। शांत मुद्रा। ये ध्वनियां भी हमारे आसपास में एक मंगलमय वाइब्रेशन को तैयार करती है। अब तक हमने 4 दिन के इस ध्यान के प्रयोग में शरीर से शुरुआत करके शरीर, वाणी और मन, इन तीनों स्थूल रूपों से अलग होकर के उनके सूक्ष्म रूप से भी किस तरह से अलग हुआ जा सकता है, ये देखा है। इसके बाद में आज हम देखेंगे कि हमारा चिंतन वह भी हमारे भावों पर, मन पर, वाणी पर प्रभाव डाल रहा है। वह भी हमें झूले की तरह कभी शुभ की तरफ ऊंचा उठाता है तो कभी अशुभ की तरफ ले जाता है, कभी इस किनारे तो कभी उस किनारे। उस चिंतन को भी, उन विचारों को भी हमें वहां पर भी देखना है कि किस भाव में, किस चिंतन में, किस विचार में रहना। चिंतन कौन करता है? मन करता है, मन करता है। और हमारे यहाँ पर जैसे 5 ज्ञान है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, औधिक ज्ञान, मनपर्य ज्ञान, केवल ज्ञान। मनपर्य ज्ञान किसी के मन को जानने का ज्ञान चौथा ज्ञान है। मति श्रुत हर जीव के साथ में, चाहे वो कितना भी सूक्ष्म चैतन्य हो, उसको मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान है। औधिक ज्ञान तो चाहे मिथ्या औधिक ज्ञान हो, चाहे सम्यक औधिक ज्ञान हो, लेकिन वो नारक और देवताओं को है। लेकिन मनपर्य ज्ञान किसको है? मनपर्य ज्ञान लब्धिधारी मुनियों को होता है। मन को जानता है। मन को कैसे जानता है? आपके मन में क्या चल रहा है, ये मनपर्य ज्ञानी कैसे जानता है? वो भी ध्यान करके बैठा है, कैसे जानेगा? न वो बोल रहा है मैं क्या सोच रहा हूँ, न वो वाणी से कुछ बता रहा है, न मन के हाव भाव से, चेहरे के हाव भाव से कुछ बताता है। कैसे जानेंगे उसको? हमारा चेतना का एक स्वभाव है कि तद्रूप तदाकार होती है। वो जिस पदार्थ के संबंध में सोचती है तो उस पदार्थ के आकार को ग्रहण करती है, उसके रूप को ग्रहण करती है। और उस आकार और उस रूप को जो उसके मन ने ग्रहण किया है, उसको मनपर्य ज्ञानी जानता है। इसका मतलब है हमारी चेतना, अगर हमारा चिंतन किसी युद्ध भूमि का विचार कर रहा है
तो हमारी चेतना वो युद्ध क्षेत्र बन गई है और उस युद्ध भूमि का वो रूप ले रही, युद्ध का रूप ले रही, और उसको एक मन परज्ञानी जानता है कि ये युद्ध कर रहा है। अगर हम भगवत स्मरण कर रहे हैं, अगर हम भगवान पार्श्वनाथ का मूर्ति के सामने बैठ करके उसको देख रहे, उसका चिंतन कर रहे, तो हमारा चिंतन पार्श्वनाथमय हो गया है, हमारी चेतना उस रूप में ढल गई है और उसको ढल। तो जब आप अपने चिंतन में से भी उस कषाय के, उस वासना के, उस विकार के रूप को हटा करके परमात्मा के स्वरूप का भाव करेंगे, चिंतन करेंगे, तो आपकी चेतना परमात्मामय हो जाएगी। परमात्मामय होने का मतलब क्या? आत्म रमन का मतलब क्या? कि आपका चिंतन, आपकी चेतना उस रूप में हो जाए। तो आज जो हमारा ध्यान है वो हमारा स्वरूप ध्यान होगा, और उस स्वरूप ध्यान को हम हमारी चेतना को उस रूप में रंग देंगे। एक पानी में आप किसी को शरबत बना करके दे रहे हैं, उसमें गुलाब का रूह अफ़ज़ा शरबत डाला, किसी को नहीं वो अच्छा लगता, आपने केसर का शरबत बनाया, पानी क्या हो गया? अगर आपने गुलाब का शरबत डाला है तो लाल रंग का हो गया, गुलाब के फूलों का रंग का, उसमें चीनी की मिठास आ गई। आपने केसर डाला तो केसरिया कलर आ गया है, मिठास आ गई उसमें। तो हमारी चेतना किसका स्मरण करती? उसको केसरिया रंग से रंगना है, किस रंग से रंगना है? रंग तो रहे, रंगे बिना तो रहते नहीं, लगातार लगातार हम रंग रहे हैं। तो हम इस भाव में तैयार रहे कि हम अपने चिंतन में कौन सा रंग डाल रहे हैं, हमारी उस चेतना की धारा को किस रंग में रंग रहे हैं। आंखों को विश्राम दे, शरीर को विश्राम दे, मन शांत हो रहा है, वाणी मौन है, आंखें धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता बंद हो रही है, शरीर शिथिल हो रहा है, मन शांत हो रहा है, वाणी मौन, श्वास की गति धीमे धीमे चल रही है। उस श्वास की गति के साथ में उसकी गति और उसका स्पर्श का अनुभव करते हुए चेतना भीतर की तरफ उतर रही है। अंतर्मुखी चेतना बाहर के मन के व्यापार से, वाणी के व्यापार से और शरीर के व्यापार से मुक्त होकर के इन तीनों योग से अलग हट करके स्थूल और सूक्ष्म रूप को छोड़ करके चेतना भीतर उतर रही है। जितनी देर आंखें खुली थी उतनी देर जो भी दृश्य देखे हैं वे सारे दृश्य विलीन हो चुके हैं।
इन कानों ने जो ध्वनियां सुनी थी वो सारी ध्वनियां विलीन हो गई है, वो जबान पर नहीं आ रही है। इन शरीर के इंद्रियों से जो जो ग्रहण किया था, नाक से गंध ग्रहण की थी, शरीर से स्पर्श का अनुभव किया था, वह सब कुछ विलीन हो गया है। चिंतन और भाव जगत में एक दिव्य प्रकाश, दिव्य आभा मंडल और उसमें अपने इष्ट परमात्मा का स्वरूप देख रहे हैं भीतर की आंखों से। आगम चक्षु साहू, आगम को ज्ञान की आंख कहा गया है, चिंतन की आंख कहा गया है। उन आंखों से परमात्मा के उस दिव्य रूप को देख रहे हैं। संपूर्ण चेतना उस परमात्मा स्वरूप को देख रही है। चेतना स्वयं आंख बंद करके उस निर्विकार स्वरूप को देख रही है, उस वितराग स्वरूप को देख रही है। आचार्य मानतुंग उस कैद खाने में, जेल में समूह शरण देख रहे हैं और समूह शरण में विराजमान है परमात्मा तीर्थंकर। वही रूप, वही दिव्यता, वही भव्यता हमारी चेतना का एक एक आत्मा का एक एक प्रदेश उस रूप को ग्रहण कर रहा है, उस स्वरूप को आत्मसात कर रहा है। मेरे भीतर में एक परमात्मा भाव ने जन्म लिया है। कल्याणमय चेतना हो गई। कल्याणक है आज प्रभु के जन्म कल्याणक का। इस कल्याणमय चेतना में कल्याण करने वाले कल्याणक के दिन मेरी संपूर्ण चेतना, मेरा संपूर्ण चिंतन कल्याण रूप बन गया है और वो पवित्र मांगल्य भरा रूप प्रभु के स्वरूप को आत्मसात कर रहा है। भगवत्ता जगी है, भगवत्ता ने जन्म लिया है।
स्वरूप ध्यान दुंदुबिया बज रही है, छोटी छोटी घंटिकाओं का संगीत हो रहा है, फूलों की सुगंध है, गंधोदक है, मंद पवन चल रहा है और प्रभु को संपूर्ण चेतना पी रही है। एक ही भाव, एक माँ पुत्र को जन्म देती है, परिवार में कोई जन्मोत्सव है, उस आनंद की भी अनुभूति है। तो मेरे भीतर में एक परमात्मा भाव का जन्म हुआ है, मेरी संपूर्ण चेतना एक एक आत्म प्रदेश पुलकित हो रहा है, आनंदित हो रहा है, प्रसन्नता से भर गया है। तो प्रसन्नता काव्य बन करके फूट रहा है, जन्मोत्सव के गीतों में वो आ गया है। महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु में। प्रभु महावीर मेरी चेतना की आंखों की मार्ग पर समा जाए इस मेरे आंखों में, और मेरी आंखें मेरा संपूर्ण अस्तित्व ही मेरी आंख है, और उसमें आप समा जाए। उस अरहत स्वरूप को गुंजायमान रख रहे हैं, सतत गूंजती रहेगी ये ध्वनि है। और हम पूज्य श्रद्धा का केंद्र, आस्था का केंद्र, अनन्य आस्था
मेरी आस्था, मेरी श्रद्धा किसी और के प्रति नहीं है, केवल आपके प्रति है। आप मेरी श्रद्धा के केंद्र हैं। आप मेरे अस्तित्व में आ जाइए। मेरे अस्तित्व को आप अपना अस्तित्व बना लीजिए। आपकी सुगंध से सुवासित रहे मेरा जीवन, मेरा अस्तित्व। मैं जो भी सुनूं, आपका नाम सुनूं। मैं आपको देखूं। मैं जिस किसी का स्पर्श, जहां जहां स्पर्श का अनुभव होगा, वो आपके ही चरणों का स्पर्श होगा। संपूर्ण अस्तित्व केवल आपको अनुभव करेगा, और कोई अनुभव उसके पास नहीं है। सारे अनुभव विलीन हो गए हैं। संसार का कोई अनुभव शेष नहीं रहा। निशेष हो गया है सब कुछ। केवल आपका, आपका नहीं, आप ही। स्वयं को भी विलीन करके आप केवल उस अरहत भाव में रमी हुई चेतना धीरे धीरे उस प्रसन्नता को, उस आनंद की अनुभूति को लेकर के शरीर पर, मन पर और वाणी पर उतर रही है। मन पूर्ण पवित्रता के साथ में, शुभ भाव, शुभ चिंतन, शुभ विचार के साथ में चेतना के साथ जुड़ रहा है। अशुद्धता विलीन हो गई है। मात्र शुद्ध रूप में मन साथ हो रहा है। वाणी, मनोज्ञ वाणी, सबको प्रिय लगे ऐसी वाणी अपनी अप्रियता को छोड़ करके चेतना के साथ हो रही। विकारों से मुक्त, अस्वस्थता से मुक्त शरीर चेतना के साथ हो रहा है। धीरे धीरे मन गतिशील हो रहा है, शरीर गतिशील हो रहा है। शरीर में एक स्पंदन आया है।
हृदय की धड़कनों में एक संगीत है, केवल ओम अरहम। शरीर उसी के चरणों में नतमस्तक है, मन उसी समर्पण भाव में है, और ऐसा एक जैसा अस्तित्व पवित्र, वैसे उसके साधन भी पवित्र है, और उस पवित्रता का विस्तार करने के लिए शरीर गतिशील हो रहा है। उस गति का सर्वप्रथम अंग है दोनों हाथ मस्तिष्क की तरफ ऊपर उठ रहे हैं, मस्तिष्क की ओर प्रणाम मुद्रा में। प्रणाम प्रणाम प्रणाम। उस अरहत स्पर्श का अनुभव पूरे शरीर में। शिष्य ने गुरु को पूछा, पूछते रहे, उस सभी जवाब नहीं मिला। उस जवाब को देने के लिए एक दिन गुरु दरवाजा बंद करके अंदर बैठ गए। कुछ लोग आए, क्या हुआ गुरु को आज नाराज हो गए? क्या हुआ, दरवाजा क्यों बंद है? खटखटाते रहे। गुरु ने पूछा, कौन हो? किसी ने अपना नाम बताया, किसी ने अपना रिश्ता बताया, और पुराने जमाने की एक पद्धति थी कि अपना नाम, अपना परिचय दे करके प्रणाम करते थे। मैं ये नाम यहां से आया हूं, आपको प्रणाम करता हूं। वैसे ही सबने अपना बताया। एक शिष्य वो भी गया, जो बराबर पूछता था गुरु को। दरवाजा खटखटाया, भीतर से गुरु की आवाज आई, कौन है? और शिष्य ने कहा, यही तो मैं पूछने आया हूं। गुरु ने तत्काल दरवाजा खोल दिया। कोहम, मैं कौन हूं, केवल शब्द का रटन नहीं, बार बार पूछने के बाद भी जब समाधान न मिले और इतनी व्याकुलता आ जाए कि हम अपना परिचय क्या दें, हम अपना नाम क्या बताएं, हम अपना देश क्या बताएं, क्या बताएं? शिष्य ने कहा, यही तो मैं पूछने आया हूं। गुरु ने नहीं पूछा था कि तुम्हारी जिज्ञासा क्या है, तुम क्या जानने के लिए आए हो। गुरु ने तो इतना ही पूछा, कौन है, और सबको पूछा, मैं कौन? दरवाजे क्या खोले गुरु ने? समाधान के दरवाजे खोले। कहा, तत्वमसि, तत् वह, त्वम तू, असि है। तू कौन है? तत्वमसि, तत् वह परमात्मा तू है। क्या सत्य है? जनक ने भी पूछा अष्टावक्र को कि मैं कौन हूं? मैं राजा हूं कि मैं भिखारी हूं? कौन हूं मैं?
न तुम राजा हो न तुम भिखारी हो, सब छूटा है। ये पर है, ये मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं। जरा इतनी सुन सुन करके, बोल बोल करके भाषा ऐसी हुई कि उसका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता है हम पर। हूँ को न छू क्या थी, थोड़ी बोलते 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 कोई अप्रभाव ही नहीं रहा। वो तीव्रता आ जाए भीतर से कि इसको जाने बिना अब नहीं रहेंगे। इस 4 दिन के ध्यान के बाद में कि रोज मन को छोड़ो, वाणी को छोड़ो, काया को छोड़ो। अभी छोड़े तो कौन छोड़ेगा? कौन हूं मैं कौन? मैं और राजा होना भी झूठा है, असत्य है वो। और भिखारी होना भी असत्य है। नरक में गए तो एक नारकी जीव के रूप में रहे, तिर्यंच में आए तो एक तिर्यंच के रूप में रहे, मनुष्य में आए तो एक मनुष्य के रूप में रहे, और स्वर्ग में गए तो एक देवता के रूप में रहे। कौन है आप? कौन है हम? अनादि काल से हम यही करते आए हैं। घूमते रहे, जहां गए वहां को पकड़ लिया, वो ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा। गाय बन करके गौशाला में गए तो वो घोसला, वो गाय का गौशाला भी मेरी, वो खुटा भी मेरा, वो रस्सी भी मेरी। देखा है पशु को? देखा है? वो जहां से निकलेंगी सुबह और जिस जगह पर चरने के लिए जाएगी, शाम को कोई उसको लेने वाला नहीं होगा, तब भी सीधे उसी रास्ते से आकर के उसी गौशाला में वो पहुंच जाएंगी कि ये मेरा है। और वो अपने ही खुटे के पास खड़ी रहेगी। तिर्यंच में गए तो वहां भी मेरा, स्वर्ग में गए तो वहां भी मेरा, और वहां भी मेरा, केवल मेरा नहीं, मेरा ये। और मेरा ऊपर कौन है? वो मेरे ऊपर क्यों रहेगा? शक्रेंद्र क्या कर रहा है? एक दिन देखा कि मेरे ऊपर दूसरा देवलोक है, और ठीक मेरा जहां सिंहासन है उसी सिंहासन के ऊपर एक मेरे माथे पर सिंहासन लगा करके बैठा है। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं, जब बारिश बहुत आ रही थी परसों, तो कुर्सी को ही छाता बना करके तो उसे लगा कि ये इंद्र ने ऐसा ही काम किया है, मेरे माथे पर अपना सिंहासन लगा करके उस पर बैठा है। गया उसके साथ में लड़ने के लिए, हटो यहां से, मेरे माथे पर क्यों बैठा है तू? स्वर्ग का सुख, तब भी लड़ाइयां वहां पर भी अहंकार की है, वहां पर भी ये मेरा स्वर्ग है। और जब स्वर्ग छोड़ना होता है तो वहां पर भी तकलीफ होती है। फूलों की माला सूखने लग जाती है, चेहरा उदास होने लग जाता है। हजारों वर्ष तक प्रसन्नता से रहेंगे, लेकिन जब छोड़ना होता है तो दुख होता है। वहां भी यही काम किया, करते आए करते आए करते आए। उस समय मैं देव था, इस समय मैं मनुष्य हूं, तो मैं कौन हूं? कौन सा रूप है मेरा? कौन सा रूप है मेरा? लेकिन भगवान महावीर ने कहा, अप्पासु परमात्मा, हर आत्मा परमात्मा है। चाहे वो नरक में जाए तब भी वो परमात्मा स्वरूप है, चाहे वो स्वर्ग में जाए तब भी वो परमात्मा स्वरूप है। चाहे वो गोशालक की तरह कषायों से इतने तीव्र भाव में रहे कि सामने तीर्थंकर है तो उस पर भी तेजोलेशा छोड़ दी।
और ऐसी विपरीत बुद्धि है कि उस सन्यासी ने तो तेजोलेशा छोड़ी और भगवान ने उसे बचाने के लिए शुक्ल लेशा छोड़ी। गोशालक क्या पूछता है महावीर को, क्या सीखना है उसे, क्या पाना है? ये नहीं पूछा कि आपके पास शीतलेशा है तो शीतलेशा मुझे भी बताइए कैसे पाने हैं। ये नहीं कहा। दृष्टि किस तरफ में कि उसके तरफ तेजोलेशा है, उसके पास है, तो वो मैं कैसे लूं, तो मैं भी सबको जलाता रहूं। इतनी अशुभ की तरफ गई हुई चेतना को फिर वापस कहाँ लाना है? और महावीर कहते कि उस अवस्था में भी तुम परमात्मा स्वरूप हो। मैं कौन हूं? मैं कौन हूं? अगर एक भिखारी हूं तब भी मैं परमात्मा स्वरूप हूं, और एक राजा हूं तब भी मैं एक परमात्मा स्वरूप हूं। उस स्थिति में आ जाना ही मैं कौन हूं ये जानना ही परमात्मा होना है। और तब भिखारी होने का दुख नहीं होगा, तब भिखारी होने का दुख नहीं होगा, तब महाराजा मेरे घर पर आए हैं इसका अहंकार भी नहीं आएगा, और मैं साधारण स्थिति में हूं इसका दुख भी नहीं होगा। समभाव कहां पर है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है तब भी मैं प्रसन्न हूं। एक एक चीज मैंने अपने पास कुछ भी नहीं रखा, सब दे दिया, देता रहा। जिन हाथों ने वर्ष भर तक वर्षी दान दिया है, जो मांगा, जिसने जो चाहा सब दिया ही दिया, और दूसरे दिन वे ही हाथ कहाँ गए? किसके द्वार पर खड़े हो गए? जिसके द्वार पर हजारों लोग लेने के लिए आते थे, आज वही कुछ लेने के लिए। तो क्या चाहिए? मांग मांग करके लेना है, याचित जीवन जी रहे हैं, और तब भी क्या चाहिए, क्या मांगना है? एक दो रोटी के अलावा क्या मांगना है महावीर को? और उसके लिए भी किसी के द्वार पर जाकर के खड़े होकर के हाथ फैलाना आसान है क्या? आसान है। और वो भी उन हाथों पर क्या मिला? क्या मिला? कभी गद्दे गद्दे पर लोड लगा करके सेठ साहब बैठे हुए हैं और दासी को कहते जाओ उसको दे दो, कुछ होगा घर में तो। और वो भी उसी भाव, शांत भाव से लेके। और कोई महीनों महीनों तक प्रतीक्षा कर रहा है कि आज भगवान आएंगे, आज भगवान आए, आज भगवान आए, और तब भी नहीं गए। क्या रूप! इन सब रूपों में हम अपने आप को खड़ा रख करके देखें, ये रूप मेरा है, ये रूप मेरा है, ये रूप मेरा, मेरा स्वरूप क्या है? मेरा स्वरूप परमात्मा भाव। और तब ये प्रतीति होती है उस भगवान महावीर के कहे हुए सत्य है वचन, लेकिन उसका अनुभव करना, वह अनुभव ही ध्यान की साधना है, ध्यान की साधना है। इसी भाव में रह करके आज जन्म कल्याणक का दिन है, महावीर का जन्मोत्सव का। आचार्य श्री जी के श्रीमुख से हम अपने उस परमात्मा की उस जन्म के कल्याणक के बारे में सुनेंगे, और ऐसे सुनेंगे। कैसे सुनेंगे? क्या, किस रूप में गुरु को देखेंगे?
उसी भाव में रम करके, गुरु जी तुम चंदन हम पानी, जाके अंग अंग बास समानी। हम पानी है और आप चंदन है। वो चंदन हमारे इसमें आ जाए, और जब आ जाए तो कोई पानी का एक हिस्सा सुगंधित होगा, दूसरा नहीं होगा, ऐसा है। हमारा हर आत्म प्रदेश उस चंदन की सुगंध से सुहासित होकर के हम आचार्य श्री जी को सुनेंगे। फिर 10 बजे मंगल पाठ। नमो अरंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो वच्छायानं, नमो लोये सबसाहुनं। एसो पंच नमोकारो सर्वपावपनाशनो, मंगलानं च सर्वेसिं परमं हवै मंगलम। गुरुदेव की आज्ञा चत्तारि मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवलीपनत्तो धमो मंगलम। चत्तारि लोगुत्तमा, अरहंता लोगुत्तमा, सिद्धा लोगुत्तमा, साहु लोगुत्तमा, केवलीपनत्तो धमो लोगुत्तमो। मंगलमय है नाम प्रभु का, श्रेष्ठ है मार्ग प्रभु का। प्रभु के मार्ग पर चलने की हमारी प्रतिज्ञा है। हम सब साथ बोलेंगे, चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, धम्मं शरणं पवज्जामि। अरहंत, सिद्ध, साधु और धर्म की शरण लेकर के जो जीवन की यात्रा पर चला है, अंतर यात्रा पर चला है, उसके लिए परमात्मा के आशीर्वाद बरस रहे हैं। आशीर्वाद है परमात्मा के, आशीर्वाद है इस तीर्थ भूमि के, आशीर्वाद है परम पूज्य गुरुदेव और आचार्य श्री ताई माँ के। हम सबकी आपके सुंदर सुखद जीवन के लिए मंगल कामनाएं। ओम शांति। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की, 24 तीर्थंकर भगवान की, गुरु गौतम स्वामी की। आज जोर से जय बोलेंगे तो लड्डू खाने मिलेंगे। बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की, आचार्य श्री ताई महाराज की, सभी साधु संतों की, आज के आनंद की, सकल श्री संघ की, जिन शासन देव की, वर्षण महापर्व की। जय जिनेन्द्र वंदना। तिखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि, वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि, सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दा। तिखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि, वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि, सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दा। तिखुतो आया हीणं पया हीणं करेमि, वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि, सम्माने कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वा स्वामी मथेन वन्दा। बोलिए जिन शासन देव की जय।